जानना चाहेंगे संभल में जो हिंसा हुई है उस पर आपका क्या कहना है? संभल की हिंसा प्रायोजित थी और मुश्किल ये है कि वो लोग जिनका काम है देश में माहौल ठीक बना रहे, वो लोग इस किस्म का माहौल बना रहे हैं। संभल में दंगा नहीं हुआ है। संभल में पुलिस और प्रशासन ने और अदालत ने मुनज़्ज़म साजिश रच के इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और एक सर्वे हो चुका था। जो अदालत से फैसला आया वो सरासर कानून के ख़िलाफ़ था, कानूनी जो प्रक्रिया होती है उसके ख़िलाफ़ था। इसके बावजूद संभल के मुसलमानों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। सर्वे को लोग गए, सर्वे हुआ बाकायदा, संभल के मुसलमानों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। दूसरे सर्वे की ज़रूरत क्यों पेश आई, और अगर ज़रूरत थी सर्वे की तो उसके साथ वो भीड़ क्यों गई जो गैर सरकारी लोग थे। तकलीफ़ उन लोगों को ये थी, दूसरा सर्वे जो किया गया उसका असल मकसद ये था कि पहले सर्वे में जो वो चाहते थे कि लोग रिएक्शन दें और फसाद हो, मुसलमानों ने सब्र से काम लिया और अपने संभल को अमन टूटने नहीं दिया। लेकिन दोबारा ये गए थे इसी नियत से कि हमें हंगामा करवाना है। धार्मिक नारेबाजी की गई और वो जो पत्थर वहाँ पे नज़र आ रहे हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि वो पत्थर, वो जो सर्वे टीम के साथ लोग गए थे, वो पत्थर अपने साथ लेके गए थे कि अगर मुसलमान पिछली बार की तरह रिएक्शन नहीं देते हैं तो पत्थर फेंक कर, पत्थर मार कर मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाया जाएगा और गोली चलाई जाएगी। असल वाक़या ये है। अब इसको टीवी चैनल कुछ भी रंग देते रहें, गोदी मीडिया कुछ भी रंग देता रहे, लेकिन ये तमाम दुनिया को पता चल गया है। पुलिस को गोली चलाते हुए भी दुनिया ने देखा है, पत्थर फेंकते हुए भी दुनिया ने देखा है और इस बेईमानी को भी दुनिया ने देखा है। हमारी मुश्किल यह है कि हम अपने देश से मोहब्बत करते हैं और देश की न्याय व्यवस्था पूरी दुनिया में बदनाम हो रही है, देश की पुलिस दुनिया में बदनाम हो रही है, देश का जो प्रशासन है ये दुनिया में बदनाम हो रहा है। आप कह रहे हैं न्याय पसंद जनता है, संभल की जनता न्याय पसंद है, और जो वीडियो सामने है उसमें तो खुल के जो है पथराव करती हुई वहाँ की जनता दिखाई दे रही है। नहीं, आप कह रहे हो नहीं, कौन दिखा रहा है, कौन दिखा रहा है, ये है असल बात। कुछ वीडियोस मैंने ऐसी देखी जो संभल की हो ही नहीं सकती। कुछ वीडियोस मैंने ऐसी देखी हैं जो संभल की हो नहीं सकती। संभल की जो वीडियोस हैं उनमें पुलिस गोली चलाते हुए भी नज़र आ रही, पुलिस पत्थर फेंकते हुए भी नज़र आ रही। मैं ये कहता हूँ कि मुसलमानों ने तो अपने घर बंद किए हुए पुलिस के डर की वजह से। मुसलमानों का कोई घर खुला हुआ नज़र नहीं आया मुझे। और संभल को इस वक्त पूरी तरह कैद में रखा हुआ है। बाहरी कोई जाके वहाँ क्या हो रहा है देखना चाहे तो वहाँ देखने की इजाज़त नहीं है। मैं परसों जाने की मैंने कोशिश की, मुझे बॉर्डर पर रोक दिया गया। अब मैंने सुना जुमे की नमाज का वहाँ ऐलान हो रहा है कि जुमे की नमाज लोग अपने घरों पर पढ़ें। ये कतई गैर शरई ऐलान है, वहाँ के उलमा इसकी इजाज़त नहीं दे सकते, क्योंकि जुमे की नमाज में खुतबा होता है और जुमे की नमाज बाजमात होती है। जुमे की नमाज हर जगह पढ़ी ही नहीं जा सकती। जहाँ जुमा कायम है सिर्फ वहाँ जुमे की नमाज हो सकती है। तो लोगों, जामा मस्जिद से ये ऐलान करवाया जा रहा है। पता नहीं पुलिस के दबाव में पुलिस कर रही है या पुलिस के दबाव में वहाँ की इंतज़ामिया कमेटी कर रही है, लेकिन जो भी कर रहा है ये खिलाफ शरा है। जुमे की नमाज सिर्फ उस मस्जिद में हो सकती है जिसमें बाकायदा जुमा कायम है। जो संभल दंगे में जो 5 मौतें हुई हैं उसके जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? जिम्मेदार मैं उस जज को मानता हूँ जिसने ये गैर कानूनी फैसला किया है। जिम्मेदार
पुलिस को मानता हूँ, और पुलिस की गोली से मरे हैं वो मरे नहीं है, उनकी हत्या की गई है, उनकी हत्या की गई है ताकि पूरे देश का माहौल बिगाड़ा जा सके। अच्छा मौलाना साहब, अब तक तमाम सीसीटीवी आ गए जिसमें महिलाओं को जेल भेजा गया है और सीसीटीवी में स्पष्ट दिख रही है पत्थरबाजी करते हुए। भाई सिर्फ संभल की महिलाएं या संभल के बच्चे क्यों मार रहे हो, क्यों जेल भेज रहे हो? पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, पत्थरबाज हैं, इन सारे मुसलमानों को जेल भेज देना चाहिए। आप थोड़ा थोड़ा करके क्यों कर रहे हो? एकदम करो, एक साथ करो। जो व्यवस्था हिंदुस्तान में बनी हुई है, ये जो नया सनातन आ गया है, सरकारी सनातन, ये हमारे देश को तबाह बर्बाद करने का काम करने वाला है। जो असल सनातन है वो हिंदू समाज के लिए, मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि जो असल सनातन है वो चारों शंकराचार्यों के पास है, और वही उनके रास्ते में हिंदू समाज नहीं रह रहा है, बल्कि सरकारी सनातन। पहले का सनातन हमने देखा था, बचपन से देखते आए कि वो ये कहता था कि जीव हत्या पाप है, और आज का सनातन जो है, ये सरकारी सनातन जो है, वो ये कहता है कि मानव हत्या पुण्य का काम है। तो सनातन में इतना बड़ा फर्क आया है। आम हिंदू इस चीज़ को महसूस क्यों नहीं कर रहा है? आम हिंदू को इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। अभी संभल का मामला शांत नहीं हुआ था, और गरीब नवाज की पे भी बताया जा रहा है कि वो मंदिर है। अच्छा, ये कौन लोग हैं? ये क्या धर्म के बहुत बड़े ठेकेदार लोग हैं? मैं ये कहता हूँ कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की मौजूदगी में ऐसी याचिकाएं जो भी आती हैं, वो याचिकाकर्ता पर पनिशमेंट होना चाहिए, उस पर जुर्माने लगाया जाना चाहिए। उल्टा ये हो रहा है कि ऐसी याचिकाएं कबूल भी की जा रही हैं और फिर उन पर ऑर्डर भी किया जा रहा है, तारीख भी डाली जा रही है। ये न्याय है या अन्याय है, ये हमारे हिंदू समाज को देखना चाहिए। बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं से अपील करी तो हिंदू न बन के कट्टर हिंदू बने, तो क्या मतलब हुआ? नहीं, कट्टर, मैं कहता हूँ कट्टर हिंदू को कट्टर हिंदू रहना चाहिए। कट्टर हिंदू का मतलब यह नहीं है कि दूसरों को काट डालो। कट्टर हिंदू का मतलब यह है कि हिंदू बन के रहिए, पक्के हिंदू बन के रहिए। कट्टर का मतलब उन्होंने ये समझ लिया कि दूसरों को काटिए। मैं कट्टर मुसलमान हूँ और मैं मुसलमानों से कहता हूँ कट्टर मुसलमान बन के रहिए। यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि तमाम लोग अपने अपने मज़हब के आज़ादी के साथ अमल कर सकें और किसी पर इस किस्म की कोई पाबंदी ना हो। बांग्लादेश में जो हालात हैं, अल्पसंख्यकों के संग में जो है इतनी हिंसा हो रही है, उस पर क्या कहेंगे? बांग्लादेश में जो कुछ भी सामने आ रहा है, जो कुछ दिखाया जा रहा है, मैंने तहकीक भी की है। इस वक्त जो हो रहा है, अगर वो हिंदुओं के खिलाफ किया जा रहा है तो इंसानियत के खिलाफ हो रहा है। मैं जो बात गलत है वो गलत है। अगर वहाँ के मुसलमान हिंदुओं से नफरत करते हैं और हिंदुत्व के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ वहाँ कोई मुहिम चलाई जा रही है तो ये इंसानियत के खिलाफ काम है। लेकिन इसमें मैंने जो तहकीक की है, सच्चाई ये है कि शेख हसीना के जो समर्थक लोग हैं, वो हिंदू हो या मुसलमान, उन सबके खिलाफ इस किस्म की कार्रवाई हो रही है। लेकिन अगर मंदिर पर कोई चढ़ाई कर रहा है, पूजा में कोई बाधा डाल रहा है, इस किस्म की अगर कोई कोशिश हो रही है तो उसका जितना विरोध किया जाए वो कम है। वहाँ की हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि वहाँ के अल्पसंख्यक जो हिंदू हमारे भाई हैं उनके साथ बराबरी का सलूक करें और उनके साथ उनके जो हुकूक हैं उनको दिए जाएं। जो संभल इस्लाम में जो 5 लोग मरे हैं, क्या मौलाना तौकीर रज़ा उनके परिवार को सांत्वना देने जाएंगे? नहीं, मैं तो क्लियर कहता हूँ कि वो बच्चे हमारे शहीद हैं। मुसलमान होने की वजह से उनको मारा गया है और इस्लाम के नाम पर उनका कत्ल किया गया है, तो वो शहीद हैं। मैं उनके घर जाना चाहता हूँ, उनके परिवार से मिलना चाहता हूँ, उनके लिए इसाले सवाब की महफिल सजाना चाहता हूँ। तो मैं जाऊँगा इंशाल्लाह। कल मेरा इरादा है, कल जुमे के बाद मैं इंशाल्लाह निकलूँगा और वहाँ जाऊँगा। मौलाना साहब, जिस तरह से आपकी दिल्ली में परमिशन रद्द कर दी थी, अब अजमेर का जो मामला आया है, अजमेर दरगाह, उसमें मंदिर बताया गया। नहीं, मंदिर तो भाई वो कहीं भी बता सकते हैं,
लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जितने मंदिर हैं, क्या उतने मंदिरों से आपके भगवान आपकी बात नहीं सुन रहे हैं? उन्हीं मंदिरों में सुनी जाएगी जहाँ पे हमारी दरगाहें हैं या मस्जिदें हैं। भगवान आपके दिल में अगर होता तो भगवान आपकी सुनता, लेकिन भगवान आपके दिल में नहीं है, मंदिर की खोज नहीं है, असल में नफरतें कैसे भड़काई जाएं, असल मसला ये है। जो 5 मौतें हुई हैं, मैं उन लोगों को जो इस किस्म की याचिकाएं लेके जा रहे हैं उन्हें कम दोषी मान रहा हूं, लेकिन वो जजेस ज्यादा बड़े दोषी हैं जो ऐसी याचिकाओं को कबूल कर रहे हैं, क्योंकि वो कानून के खिलाफ कर रहे हैं। ऐसे याचिकाएं जो लेकर जा रहा है उनको पनिश किया जाना चाहिए, उन पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। आपका आरोप है कि जो 5 लोग मरे हैं वो पुलिस की गोली से मरे, जबकि पीएम रिपोर्ट में जो निकल के आया है वो देसी कट्टर से। नहीं, पीएम रिपोर्ट आप जो चाहो बना लो, आप जो चाहो कर लो। आप ये कह दो कि सर्वे टीम जो गई थी उसके साथ कोई धार्मिक नारे नहीं लगाए गए, लेकिन वीडियोस मौजूद है, सबूत मौजूद है। अब झूठ परोसने का और झूठ बोलने का मतलब कोई लिमिट तो बची नहीं है, सब कुछ मौजूद है, इसके बावजूद आप झूठ बोलते चले जाइए, इसका कोई इलाज हमारे पास नहीं है। मौलाना साहब, पीएम लगातार दरगाह में चादर भेजते रहे, उसके बाद में ये होता है, क्या कहेंगे आप? 2015 से लगातार उनकी चादर जा रही है पीएम नहीं, मोदी जी की चादर नहीं, वहाँ हमेशा जो भी प्रधानमंत्री रहा है उसकी चादर हमेशा जाती रही है। तो देश ने उसे ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह हमेशा माना है, और वो दरगाह आज की नहीं है, तारीख में मौजूद है कि अकबर भी वहाँ हाजिरी देने गए थे। अकबर कब गए थे? फिर इस किस्म की जो बातें सामने आ रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ दरगाह पर कोई मंदिर था या मंदिर है, बल्कि सिर्फ नफरत कैसे फैलाई जाए और मुसलमानों को कैसे भड़काया जाए। मुसलमान जो अमन पसंद है, जो सब्र के साथ बैठा हुआ है, तमाम चीज़ें देखने के बावजूद कुछ नहीं कर रहा है, उसके जज्बात को भड़काना, उसके जज्बात को ठेस पहुंचाना असल मकसद है उनका। किसकी मानते हैं आप? इसके पीछे नरेंद्र मोदी है, इसके अलावा कोई नहीं है। तो आरएसएस है, नरेंद्र मोदी है, और पत्थर फेंकने का काम ये लोग खुद करते हैं। आपने देखा होगा, ये बुर्का पहन के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब नरेंद्र मोदी की सभाओं में बुर्का पहन के जा सकते हैं, तो टोपी लगा के मंदिर में गोश्त क्यों नहीं डाल सकते? आपने देखा होगा कि ये काम गोरखपुर में पकड़ा गया। तो इस किस्म की साजिशें रची जा रही हैं ताकि हिंदू समाज मुसलमानों पर हमलावर हो जाए और मुस्लिम समाज हिंदुओं पर हमलावर हो जाए। हम अपने आप को कंट्रोल करते हैं, अपने लोगों को कंट्रोल करते हैं कि कानून किसी भी हालत में अपने हाथ में नहीं लेना है। संभल हिंसा पर आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सारा ठिकाना अखिलेश यादव के हाथ है कि उपचुनाव में हार के बाद सपा ऐसा करवा रही है। अखिलेश यादव क्या कहेंगे? ये सारी झूठी बातें हैं। मैं किसी पार्टी के हिमायत या समर्थन नहीं कर रहा हूँ। मैं इंसानियत की बात करने वाला आदमी हूँ, और जो कुछ हो रहा है ये इंसानियत के खिलाफ है। और इस सब के पीछे आरएसएस की वो नफरती जहनियत है जो हमारे देश का माहौल बिगाड़ने का काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।